नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मंत्रपाठी जनपद देवरिया से, और आज है कक्षा 12वीं का पुरूरवा और उर्वशी खंड, जो कि पाठ संख्या 9 है पद्यखंड का। रामधारी सिंह दिनकर ओज और वीर रस के प्रतिमूर्ति कवि हैं। जी हां दोस्तों, इनकी रश्मिरथी नामक खंड काव्य जो देवरिया जनपद के लिए प्रस्तावित है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं इसी चैनल पे, उसका वीडियो है। और ओज और वीर रस की जितनी बढ़िया कविता रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, शायद उतनी बढ़िया कोई नहीं लिखता। जी हां, तो आज रामधारी सिंह दिनकर की कलम से लिखी हुई यह कविता पुरूरवा और उर्वशी दोनों की व्याख्या करने के लिए आज हम लोग यहां उपस्थित हैं। और आज के इस सेशन में हमारे साथ जितने भी सम्मानित शिक्षक गण, अभिभावक गण और प्रधानाचार्य गण जुड़ते हैं, सभी का मैं रविकांत मंत्रपाठी सादर अभिवादन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ते हैं, सभी को बहुत सारा प्यार समर्पित करता हूं और सीधे अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। पुरूरवा और उर्वशी, जी हां, दोनों स्वर्गिक पात्र हैं। ये दोनों, ये अप्सरा ही हैं और ये मृत्युलोक के पात्र हैं, जिनके बीच का कन्वर्सेशन यानी संवाद आज हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, शायद आप जानते हैं, जी हां, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का प्रयास करना है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कक्षा 12वीं के लिए नवा पाठ है पद्यखंड का, रामधारी सिंह दिनकर के लिखा हुआ पुरूरवा और उर्वशी। इसी का एक और खंड है अभिनव मनुष्य, जिसका वीडियो पहले से हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। आज हम लोग पुरूरवा और उर्वशी को लेकर के आपके सामने आए हैं। आइए पढ़ा जाए। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार, मेरा बल कहां है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहां है। पुरूरवा एक सरोवर के किनारे खड़े हैं। उर्वशी जो स्वर्ग लोक की अप्सरा है, वह उनके सामने आती है। और जब आती है तो एक पुरुष, यानी एक पुरुष पात्र एक स्त्री के प्रेम में पड़ करके किस तरह की भावनाओं को अनुभूत करता है, उन भावनाओं का वर्णन कवि ने आज आपके सामने किया है। कह रहे हैं पुरूरवा, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं। यानी अंकुश कौन है। अंकुश यानी रोक, अवरोध। अंकुश कहते हैं एक छोटा सा हथियार होता है, जिसको हाथी चलाने वाले लोग लेकर चलते हैं उसके माथे पर खोसने के लिए। एक अवरोध, एक हथियार जो मुझको आगे बढ़ने से रोक सकता है। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं। यानी मुझे कौन रोक रहा है, इसका भान मुझे नहीं है। यानी मेरी जो अंतर द्वंद्व है और ये जो मेरी बाहरी शक्ति है, इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व, इसको रोकने वाला कौन है, ये मुझे आभास नहीं हो रहा है। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, कंठ में क्या जल रही है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं अपने उद्गारों को व्यक्त करना चाहता हूं, वह उद्गार व्यक्त नहीं होने पा रहे। इसलिए मन के अंदर यह अनुभव है कि कुछ न कुछ तो जरूर है। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा, तृषा यानी भूख, प्यास, वेदना, कष्ट को मैं जानता हूं, मैं अनुभव कर सकता हूं कि कुछ न कुछ तो ऐसा है मेरे कंठ में जो कहलाना चाहता है, जो निकलना चाहता है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार, मेरा बल कहां है। मेरा बल कैसा है। सिंधु सा उद्दाम, सागर क्या होता है, सामर्थ्यवान होता है। उद्दाम शब्द आया हुआ है यहां पे। उद्दाम का मतलब क्या हुआ, शक्तिशाली। अपरंपार, अद्वितीय, जिसका पारावार न हो, जिसकी क्षमता न हो, जिसकी सीमा न हो, जिसको बंधन में बांधा ना जा सके, जिसको नापा ना सके, बहुत ज्यादा। कहा सिंधु सा उद्दाम अपरंपार, मेरा बल कहां है। यानी मेरा शक्तिशाली असीमित बल कहां है। ये मैं बलहीन क्यों अनुभव कर रहा हूं आज। इस स्त्री के प्रेम में अपने को मैं बलहीन क्यों अनुभव कर रहा हूं, इस बात को पुरूरवा कहना चाहते हैं। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरी इस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार गूंजता है। पूरे अखंड भूमंडल पे पुरूरवा की शक्ति की गाथाएं गाई जाती हैं।
उस अटल संकल्प का संबल कहां है? जो अटल संकल्प है, अटल संकल्प यानी जो मन में मैं विचार लेता हूं उससे मैं कभी टलता नहीं, उसको पूर्ण करके ही दम लेता हूं, उसका जो संबल है, उसका जो आश्रय है, जिसके आधार पर मैं अपने संकल्प को दृढ़ करता हूं, वह आश्रय मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं स्वयं को कमजोर अनुभव क्यों कर रहा हूं? आइए चलते हैं अगले स्टैंडा पे। कहते हैं यह शिला सा वक्ष चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय क्या व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। पूर्वा सोच रहा है कि मैं आज अपने आप को असहाय अनुभव क्यों कर रहा हूं। इस बात का वह बार बार अंतर्चिंतन करता है, अंतर्चिंतन। जी हां, मन में विचार चल रहे, उमड़ रहे हैं। कह रहे यह शिला सा वक्ष, यह मेरा हृदय जो शिला चट्टान जैसा मजबूत है, यह जो मेरी भुजाएं हैं जो पर्वत की तरह मजबूत हैं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, यह जो ऊंचा भाल है मेरा, यह जो शब्द आया समुन्नत भाल, समुन्नत भाल मतलब ऊंचा माथा, समुन्नत भाल, भाल कहते हैं इस ललाट को, यह जो सामने ललाट दिखाई दे रहा है। कहा मेरा जो ऊंचा माथा है, मैं कभी सिर झुका के नहीं चला, हमेशा सिर ऊंचा करके चलने वाला हूं, और मेरे सिर पे कैसा तेज है? सूर्य के आलोक से दीपित है, यानी जितना सूर्य के प्रकाश में तेज है उतना तेज मैं अपने चेहरे पे लेकर चलता हूं। मेरे प्राण का सागर कैसा है? अगम, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, उत्ताल ऊंचा, उच्छल यानी बिल्कुल तरंगायित है, यानी मेरे अंदर जो प्राण है, यानी मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, मेरे अंदर जो शक्ति है, वो कैसी है? वो प्रबल झंझावात वाली है। कहते हैं सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। शब्द आया वनराज, वनराज मतलब वन के राजा, सिंह। हमारे सामने शेर नहीं टिकता, अरे मैं जब चलता हूं तो पर्वत डोलने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, व्याल कहते हैं सांप को, व्याल कहते हैं सांप को। कौन सा सांप? समय का सांप, यानी जब मैं चलता हूं तो समय का सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, यानी समय भी अपने आप को रोक लेता है। काल मेरे सामने नहीं चलता, मैं मृत्यु को भी पीछे ढकेल कर आगे बढ़ता हूं। मेरी बाह में मारुत, मारुत कौन? हनुमान जी, मरुत के पुत्र मारुत यानी हवा का पुत्र, यानी हनुमान जी का बल। गरुड़ जो कि विष्णु के वाहन हैं, गरुड़ कौन है? विष्णु के वाहन, जो कि मन की गति से भी तेज चलते हैं। मन की गति कितनी होती है? अभी यहां ठीक ठाक चल रहा है, अभी थोड़ी देर में दिल्ली, मतलब सेकंड का 100वां 1000वां हिस्सा भी नहीं लगता कब मन हमारा यहां से दिल्ली पहुंच जाता है। उसकी गति से चलने वाले गरुड़, गजराज हाथियों के राजा जो दिशाओं में लगे हैं, 10 राजा हैं, दिक्पाल जो दिशाओं के हाथी हैं, इन सभी के बराबर बल तो मेरी बाहों में है, फिर भी मैं आज असहाय महसूस कर रहा हूं। वही इस स्त्री के आने की वजह से, क्या कारण है? आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी संबोधन लिया, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, सब ठीक है, लेकिन न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। कहता है यहां पुरगवा, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं। नया शब्द मिला, तूर्य क्या कहते हैं? कहा पुरगवा ने, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं। तूर्य मतलब नया शब्द फिर मिला हम लोगों को। तूर्य मतलब क्या होता है? तुरही, तुरही यानी दुंदुभी, यानी जब युद्ध होता है ना, निकलते हैं जब युद्ध के लिए, तो एक ऐसे टेढ़ा कलर का एक वाद्य होता है जिसको बजाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आजकल की गाड़ियों में जैसे हूटर लगा होता है ना, एम्बुलेंस में या पुलिस की गाड़ी में, वैसे ही हूटर का काम करती है वो तुरही या दुंदुभी। कहा मर्त्य मानव की विजय, इस मृत्यु लोक में रहने वाले जितने मानव है ना, उनकी विजय का मैं शंखनाद हूं, मैं उनकी विजय की आवाज हूं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं अपने समय का वह तेजस्वी व्यक्ति हूं जो सूर्य के समान चमकता है, यानी मेरा तेज सूर्य के तेज के समान है। मैं कौन हूं? मैं अपना परिचय बता दूं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। अंधेरा, तम का मतलब स्वयं में अंधेरा होता है, लेकिन तम के पहले अंध नाम का विशेषण लगाया इन्होंने।
कहा जो सबसे घना अंधेरा होता है ना, उसके भी भाल यानी माथे पर, भाल कहते हैं इस माथा को, के भाल पर पावक यानी अग्नि जलाता हूं। यानी अंधेरे से भी कठोरतम जो अंधेरा होता है वहां पर भी मैं अग्नि जलाता हूं, और बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं। नया शब्द स्यंदन, स्यंदन का मतलब होता है रथ। स्यंदन का मतलब क्या होता है? रथ। मेरा रथ कहां चलता है? बादलों के ऊपर चलता है, यानी मेरा रथ भूमि पे नहीं चलता, बादलों के ऊपर, यानी जहां तक कोई व्यक्ति सोच सकता है उस क्षेत्र के भी बाहर, यानी ऐसा कार्य जो सामर्थ्य के बाहर है, जो मनुष्य जिसका सामर्थ्य नहीं कर सकता, मैं वह कार्य भी करता हूं। यानी मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूं, यानी मैं सर्वोच्च सामर्थ्य के साथ अपना कार्य करता हूं। पर न जाने बात क्या है, फिर भी मैं इतना शक्तिशाली होने के बावजूद आज पता नहीं कौन सा बात है, क्या इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, वह पुरुष या जो पुरुरवा तुम्हारे सामने है, यह इंद्र का आयुध झेल सकता है। इंद्र का आयुध, इंद्र का वज्र, आयुध मतलब शस्त्र, किसका शस्त्र? इंद्र का। इंद्र का शस्त्र क्या है? वज्र। कहा इंद्र का वज्र जो झेल सकता है, वह पुरुरवा, वह व्यक्ति जो सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, जो सिंह के साथ खेलता है, यानी जिसको सिंह से डर नहीं लगता, वह पुरुरवा आज क्या हुआ? फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। वह पुरुरवा जो इतना शक्तिशाली है कि बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता है, वह पुरुरवा आज फूल के आगे असहाय हो गया। अब यहां फूल प्रतीक किसका है? एक नारी के सौंदर्य और उसकी कोमलता का। फूल कोमल होता है, फूल कैसा होता है? सुंदर होता है। नारी की कोमलता, नारी की सुंदरता का आश्रय कवि ने फूल में ले लिया। कहा फूल के आगे वही व्यक्ति, यह शक्तिशाली कठोर वज्र हृदय वाला व्यक्ति आज क्या हो गया है? असहाय हो गया है, यानी अपने आप को कमजोर पा रहा है। तुम्हारे सामने मैं अपने आप को कमजोर पा रहा हूं, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। तमाम शक्ति मेरे अंदर है, बहुत शक्तिशाली हूं, फिर भी आज मैं उपाय विहीन हूं। मेरे अंदर यह क्षमता नहीं है कि मैं कोई उपाय ढूंढ सकूं। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। बंकिम तिरछे, बंकिम यानी तिरछे, तिरछे नयनों के बाण से। जो तुम तिरछे होकर के देखती हो ना, इस तिरछे नयनों के बाण से मैं विद्ध हो जाता हूं, यानी मैं घायल हो जाता हूं। यानी यह बाण मुझे बेध देते हैं, मुझ में छिद्र कर देते हैं। विद्ध शब्द होता है यानी बाणों से छेद हो जाना, बाणों से घायल हो जाना। कहा वही व्यक्ति जो शक्तिशाली व्यक्ति है आज तुम्हारे इन तिरछे नयनों के बाण से घायल हो गया है। और वह व्यक्ति क्या हुआ है? जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। रूपसी नारी, रूपवती, जो अपी सौंदर्य वाली नारी है, वह आज अपने मुस्कान से उस व्यक्ति को जीत लेती है। और यह व्यक्ति पुरुरवा इतना शक्तिशाली होने के बावजूद सिर्फ तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे सौंदर्य की वजह से अपने आप को आज हार गया है। पुरुरवा का परिचय समझ में आया? चलिए अब आगे उर्वशी की बात शुरू करते हैं। उर्वशी परिचय करेगी। नाम देखिए, हेडिंग बदल गया, यहां उर्वशी आ गया, यानी इसके बाद वाली कविता। अभी हम लोग पुरुरवा के बारे में पढ़ रहे थे, अगली कविता उर्वशी। अब ये उर्वशी का परिचय कैसा है, परिचय देखते हैं। उर्वशी अपना परिचय दे गई है उसी वीर रस में, जिस ओज के साथ पुरुरवा ने अपना परिचय दिया था, उसी वीर रस में उर्वशी अपना परिचय देती है। पर क्या बोलूं क्या कहूं भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रस गंधर्व पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं नहीं सिंधु की सुता, तल अतल वितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झनमल के फेनांकुश में प्रतीत, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। कहा मैं कहां से आई हूं, मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूं, क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, यह जो शरीर का जो भाव तुम्हारे दिखाई देगा ना, यह सिर्फ और सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं। जो तुम समझ रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भ्रांति शब्द प्रयोग किया, भ्रांति का मतलब होता है भ्रम। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, मैं कौन हूं, मनोदेश की वायु व्यग्र वायु हूं। ये तुम्हारे मन में जो हलचल हो रही है ना, समझ लो मैं वही हूं। यानी किसी भी व्यक्ति के मन की जो व्यग्रता हो सकती है, किसी व्यक्ति के मन की जो व्याकुलता हो सकती है, वो तुम मुझे समझ सकते हो। चंचल, मैं कैसी हूं, चंचल हूं, मैं स्थिर नहीं हूं। यानी अगर तुम स्थिरता से मुझे पाने का प्रयास करोगे तो तुम मुझे पा नहीं सकते। मैं कैसी हूं, चंचल हूं।
अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रस रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, मैं साकार कमलवत हूं। अब देखिए कमल का पुष्प कैसा होता है, भगवान के चरण कमलों की कल्पना अगर करना होता है तो क्या करता है, चरण कमलों की कल्पना करते हैं। कमल कैसे हैं, सुंदरता की प्रतिमूर्त है, सबसे कोमल पुष्प माना जाता है अपने यहां। कहा अवचेत प्राण की प्रभा, मैं कौन सी प्रभा हूं, प्रभा का मतलब होता है बिजली, प्रभा का मतलब बिजली, बिजली का मतलब उत्साह। कैसा उत्साह, अवचेतन प्राण की, अवचेतन यानी जो चेतन है वो नहीं, अवचेतन जो इसके भीतर है, यानी जो प्रभु के नजदीक जाता है, एक ऐसा अवचेतन प्राण जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मैं उस अवचेतन प्राण की प्रभा यानी अंदर की मैं इच्छा शक्ति हूं, शरीर के अंदर की मैं क्या हूं, इच्छा शक्ति हूं। और मैं चेतना के जल में, यानी जो चेतना ऊपर दिखाई दे रही है, जो व्याकुलता दिखाई दे रही है, उस व्याकुलता में मैं अपने रूप रंग रस, रस यानी सौंदर्य और गंध से पूर्ण एक साकार कमल के रूप में हूं, यानी मैं सुंदरता की स्वयं अपने आप में एक प्रतिमूर्ति के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी हूं। लेकिन अगर तुम यह जानना चाहते हो कि मैं उत्पन्न कहां से हुई हूं, तो मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि परिचय क्या दिया, अवचेतन है, यानी मैं सिर्फ अनुभव की जा सकती हूं, मैं प्रकट नहीं पाई जा सकती। मैं नहीं सिंधु की सुता। अगर तुमको ऐसा लगता हो कि मैं लक्ष्मी की तरह सिंधु से पैदा हुई हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिंधु की पुत्री यानी मैं समुद्र की पुत्री नहीं हूं। लक्ष्मी बहुत सुंदर है, सिंधु की पुत्री है, मैं वैसी नहीं हूं। तलातल अतल बितल पाताल छोड़, ये धरती के तल है। धरती में कुल 14 भुवन माने जाते हैं, जहां पे हम निवास करते हैं उसका नाम है भू। इसके ऊपर क्या होते हैं, भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, और नीचे अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल। कहा तलातल अतल बितल और पाताल, यानी धरती के नीचे से मैं नीले समुद्र को फोड़ करके नहीं निकली हूं। समुद्र कैसा है, कह रहा झलमल फेनांकुश में प्रदीप्त। झलमल मतलब जिसमें चांदनी झलकती रहती है, जो पानी होता है समुद्र का ना, उसमें चमक होती है। सूर्य क्या है, चंद्रमा का जब भी प्रकाश उस पड़ता है तो उसमें चमक उत्पन्न होती है। कहा वैसे झलमल फेन अंकुश, यानी फेन का मतलब होता है झाग, जो लहरें हैं ना, उन लहरों में प्रदीप्त यानी प्रकाशित होकर के मैं उत्पन्न नहीं हुई। कह रहे कैसी, झलमल फेनांकुश में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। उर्मी मतलब होता है लहरें, उर्मी मतलब क्या होता है, लहरें। उर्मियां बहुत सारी लहरें, उर्मियां मतलब बहुत सारी लहरें। मैं समुद्र के अंदर से यानी धरती के नीचे से समुद्र के रास्ते मैं झलमल ऊपर नीचे खेलती हुई लहरों के सिर पर इठलाती हुई महातल यानी धरती के नीचे से नहीं निकली हूं। यानी मुझे तुम ये समझना चाहते हो कि मैं समुद्र के नीचे से आई हूं, तो ऐसा संभव नहीं है। आगे फिर स्पष्ट करती है कि समुद्र से नहीं आई तो कहां से आई। मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला बिदु की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुरनर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा, विश्वनर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। मैं कहां से समुद्भूत हुई हूं, यहां की उसने उत्तर दिया, कहा विश्वनर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत, मैं यहां से उद्भूत हुई हूं, मैं यहां से पैदा हुई हूं। मैं गगन की लता, मैं इस गगन से नहीं उतरी। लता जो किसी किसी आश्रय को सहारा लेके चलती है, गगन में क्या होती है, आकाश गंगा होती है, लता की तरह होती है। कहा मैं नहीं गगन की लता, मैं तारकों में पुलकित फूलती हुई व्योमपुर की लड़की नहीं हूं। तारकों में पुलकित यानी मैं तारों के बीच में खिलखिलाने वाली, खेलने वाली, प्रसन्न होने वाली। व्योमपुर, व्योम का मतलब होता है आकाश, व्योमपुर मतलब आकाश। बाला लड़की, मैं आकाश की पुत्री भी नहीं हूं। यदि तुम मुझे यह समझते हो विधु की तनया, विधु मतलब होता है चंद्रमा, तनया मतलब पुत्री, मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूं। तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि मैं चंद्रिका के साथ यानी तारे,
क्षमा चाहूंगा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको बोलते हैं चंद्रिका। यानी चंद्रमा की मैं पुत्री नहीं हूं कि चंद्रमा की जो चंद्रिका है उसके साथ पूर्णिमा की रात में सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, यानी पूर्णिमा की रात में जो सागर में जो उसकी आभा निकलती है, उस आभा से प्रदीप्त होकर के मैं किरणों के तारों पे झूलती हुई भू पर उतरी हूं, यह संभव नहीं है। समुद्र को क्यों लिया इसने, सिंधु? क्योंकि आकाश भी नीला दिखाई देता है, समुद्र भी नीला दिखाई देता है, आकाश को भी सिंधु की कल्पना करके रामधारी सिंह दिनकर चल रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, पूर्णिमा की रात में जैसे समुद्र में चंद्रमा का प्रकाश खिलखिलाता है, उसी प्रकार आकाश में भी तो चंद्रमा का प्रकाश खिलखिला रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा की बेटी नहीं हूं कि जो चंद्रमा की चंद्रिका के साथ, यानी चंद्रमा की चांदनी के साथ पूर्णिमा की रात में इस आकाश रूपी सागर में बहुत ही सुंदर साफ आभा की तरंग के रूप में किरणों की तारों पर झूलते हुए मैं आकाश से जमीन पर उतर आई हूं। ऐसा नहीं है, यानी मैं आकाश से भी नहीं आई, मैं पाताल से भी नहीं आई। अब देखिए क्या कह रही है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प। मैं कैसा पुष्प हूं, नाम और गोत्र दोनों से रहित हूं। न तो मेरा स्वयं का कुछ नाम है, न मेरा अपना गोत्र है। गोत्र यानी मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा कोई एंसेस्टर भी नहीं है। मैं अपने कुल परिवार से भी हीन हूं, मेरा कोई एंसेस्टर यानी मेरा कोई पूर्वज नहीं है। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, मैं एक मुक्त आनंद की शिखा हूं। शिखा मतलब धागा। मैं एक आनंद की ऐसी डोरी हूं जो इस मुक्त गगन में आधानी से उड़ रही है, जिसका कोई ओर नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका कोई उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। कहा आगे, इतिवृत्तहीन। इति मतलब होता है इतिहास, वित्र मतलब होता है वर्तमान। न मेरा कोई इतिहास है, न मेरा कोई वर्तमान है। मैं इतिहास और वर्तमान दोनों से हीन हूं। इतिवृत्तहीन, मैं अपने इतिहास वर्तमान दोनों से हीन हूं, लेकिन सौंदर्य चेतना की तरंग हूं। मैं कैसी तरंग हूं, सौंदर्य और चेतना। सौंदर्य और चेतना की तरंग के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं सुर नहीं, मैं देवता नहीं, मैं नर, मैं मनुष्य नहीं, मैं किन्नर भी नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं। किन्नर और गंधर्व ये यक्ष के देवता माने जाते हैं। कहा मैं देवता, आदमी, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कुछ नहीं, मैं क्या हूं, अप्सरा हूं। परिचय दिया, प्रिय मैं केवल अप्सरा हूं। कैसी अप्सरा, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से पैदा हुई हूं। इस संसार में जितने भी पुरुष हैं ना, जो उनकी अतृप्त इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं जिनको वो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते, अपने शक्ति से जिन इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकते, उन इच्छाओं के क्रम के रूप में मैं प्राप्त हुई हूं। मैं उन इच्छाओं से पैदा हुई हूं, न कि इन भौतिक पदार्थों से। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा इसने, जन जन के मन की महुरवग्नि, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृतवर्ती, उद्धत अदम्य वर बल पर, रूपा कुश क्षीण मृणाल तार, मेरे सन्मुख नत गजरात मत, केसरी सरब साधूल भूल, निज हिंस्र भाव गृह मृग समान, निरविश अंस्र बन कर जीते। क्या कहानी हो गई है भाई। फिर इसने अपने शक्ति का परिचय दिया। अभी तक तो अपने सौंदर्य का परिचय दिया था, अब परिचय किसका दे रही है उर्वशी, अपने शक्ति और सामर्थ्य का। कह रही जन जन के मन की मधुर वाहनी, हर एक व्यक्ति के मन की अग्नि हूं मैं। वाहनी का मतलब होता है आग। हर व्यक्ति के सीने में जो आग जल रही होती, आकांक्षाओं की, इच्छाओं की, अपने मन की बातों को अपने सामने वाले के सामने प्रकट करने की, पूर्ण करने की, वह मैं मधुर अग्नि हूं। कैसी अग्नि हूं, मधुर अग्नि हूं। अग्नि दो तरह की होती है, एक वह अग्नि होती है जो सर्वनाश करती है, और एक वह अग्नि होती है जो चूल्हे में जाकर के रोटियां पकाती है। आप खुद बताइए, चूल्हे वाली अग्नि मधुर होती है, क्यों? क्योंकि भोजन लाती है। लेकिन वही घर जलाने वाली और तहस नहस करने वाली अग्नि कठोर होती है। कहा जन जन के मन की मधुर वाहिनी, प्रत्येक हृदय की उजियाली, मैं प्रत्येक हृदय की उजियाली हूं। यानी जितने भी मानव इस धरती पर बसते हैं, उनके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो सद आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूर्ण करने का एक माध्यम हूं। इसलिए उनके हृदय की मैं उजियाली हूं। मुझे पा करके वो अपने हृदय में उत्साह का अनुभव करते हैं। नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली। एक व्यक्ति के मन में वह जो कल्पना होती है कि हमारे जीवन में एक ऐसी नारी होनी चाहिए, वह परम नारी मैं हूं। हर व्यक्ति नारी के आश्रित होता है, चाहे वो मां पे आश्रित हो। जी हां, कोई पुत्र जब पैदा होता है तो किस पर आश्रित होता है? मां पर।
बहनों पे आश्रित होता है, पत्नी पे आश्रित होता है, बेटी पे आश्रित होता है। हर व्यक्ति अपनी एक नारी पर आश्रित होता है, यह सत्य है। इसीलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षस निवास करते हैं। सतर्क होकर के हमारे पुरुष मित्र इसको पढ़ेंगे। कह रहे हैं नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली। एक व्यक्ति के मन में जो चरम कल्पना नारी की बसती है कि मेरे जीवन की नारी ऐसी होनी चाहिए, वह कल्पना मैं साक्षात रूप में आपके सामने हूं। मैं कौन हूं? विषधर के फण पर अमृतवर्ती। वर्ती का मतलब होता है वर्तिका यानी बत्ती, धागा। अमृतवर्ती, जब कोई सांप होता है ना तो उसके फण पे जो यू आकार का चिन्ह बना होता है उसको इन्होंने कहा है अमृतवर्ती। सांप के फन पे ऊपर जो सफेद निशान होता है ना उसको बोलते हैं अमृतवर्ती। मैं कौन हूं? मैं विषधर के फन पे अमृतवर्ती के रूप में विराजमान हूं, यानी मैं जो शक्तिशाली है ना उसके सिर पर एक सुंदर टीके के रूप में विराजमान रहती हूं। मैं कैसी हूं? उद्धत। उद्धत मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण क्षमता के साथ तैयार। अदम्य, जिसको दबाया ना जा सके यानी शक्तिशाली। बर्बर यानी निष्ठुर। इस बल पे, मैं किसके बल पे? रूप अंकुश। रूप के अंकुश के बल पे, मानी अपने सौंदर्य और अपने रूप के बल पे, ये तीनों के तीनों चीजों को मैं संभाल के रखती हूं। मैं किसी को भी अपने ऊपर, क्षमा चाहूंगा, मैं किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हूं और उसकी शक्ति को अपने इन प्रेम के बल पे, किसके बल पे? रूप के अंकुश के बल पे मैं निरुपाय कर सकती हूं। कैसे कर सकती हूं? क्षीण मृणाल तार की तरह। मृणाल तार यानी कमल के डंठल की तरह। कोई कितना भी शक्तिशाली मनुष्य मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं अपने रूप के अंकुश रूपी अस्त्र से उसको कमल के डंठल के समान छीण कर सकती हूं। यह मेरी क्षमता है। मेरी क्षमता और जानना चाहते हो? मेरे सन्मुख नत हो रहते गजराज मत। मत वाले हाथी मेरे सामने नत होकर रहते हैं, मेरे सामने झुक करके रहते हैं। केसरी, केसरी मतलब केसर जैसे बड़े बड़े बालों वाले यानी बाघ। शरभ हाथी, शार्दूल शेर। ये सब अपने हिंसात्मक भाव को छोड़ करके गृहमृग के समान। गृहमृग कौन होता है? घर में रहने वाला जानवर यानी गाय। पालतू जानवर की तरह अहिंस्र बनकर जीते हैं। यानी ये कैसे हो जाते हैं? अपने हिंसा भाव को छोड़ करके अहिंसा यानी बिना मार काट के चैन से आराम से जीने लगते हैं, सिर्फ मेरे प्रभाव के नाते। मेरे रूप का, मेरे सौंदर्य की क्षमता क्या है कि मैं सिंह को, हाथी को, बाघ को, किसी को भी अपने वश में कर सकती हूं। ये सब चुपचाप एकदम गाय की तरह हमारे सामने आके बैठ जाते हैं, अपने हिंसात्मक भाव को छोड़ देते हैं। आगे फिर समझाती है, मेरी भूस्मृति को देख चकित विस्मित विभोर शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। श्रत हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाओ, संस्त्रस्त करो से धनुष बाण गिर जाते हैं। कामना वहन की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूं। कैसे? पौनांदोलित बाधित तरंग पर समासीन निहार आवरण में अंबर के आर पार। उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। मैं कौन हूं? मेरा परिचय और वह स्पष्ट करती अपने परिचय को कि मेरी भूस्मृति को देख चकित विस्मित विभोर। मेरी इस भ्रू यानी इस भौं के टेढ़ापन को देख करके चकित, विस्मित, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, विभोर यानी प्रसन्नता के आह्लाद से एकदम डूब जाते हैं। कौन? शूरमा। शूरमा शब्द किसके लिए आया? वीर। जो वीर पुरुष है ना वे भी मेरे भ्रू स्मृति यानी मेरी भौहों को देख करके अवाक रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। और कैसे? निमिष खोले, नेत्र को खोले हुए। निमिष कहते हैं नेत्र की जो ऊपर वाली जो पलकें हैं, यानी नेत्र को खोले हुए अवाक खड़े हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। श्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव। श्लथ हो जाता है, श्लथ शब्द होता है थक जाता है। श्लथ मतलब ढीला पड़ जाता है। किसका कसाव? सिंजनी का कसाव। सिंजनी मतलब धनुष की प्रत्यंचा।
जो धनुष होता है उसमें जो धागा लगा होता है, जो डोरी लगी होती है धनुष की, वह कसाव स्वयं ढीला पड़ जाता है। यानी मुझे देख करके उनका धनुष बाण भी काम करना बंद कर देता। संतृष्ट करों से धनुष बाण गिर जाते हैं, थके हुए हाथों से, डरे हुए हाथों से, भय से युक्त हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। यानी मेरे सन्मुख आकर के कोई कितना भी शक्तिशाली योद्धा क्यों ना हो, वह धनुष बाण नहीं चला सकता। मेरे प्रेम और मोह के पास में वो स्वतः बंध करके स्वयं को अपना कमजोर अनुभव करने लगता है। अगर तुम अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कौन हूं? कामना अग्नि की शिखा मुक्त। मैं कामना रूपी अग्नि की शिखा हूं। किसकी शिखा हूं? कामना रूपी अग्नि की। तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा है ना, वो जो पाने की इच्छा रूपी जो अग्नि है ना, मैं उसकी शिखा हूं। कैसी? मुक्त, बिना किसी बंधन के, अनअवरुद्ध। मेरे सामने कोई अवरोध नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। अप्रतिहत, मैं बिना चोट खाए हुए, मैं दुर्निवार, मैं टाली नहीं जा सकती, मैं सदा घूमती फिरती हूं, मैं हमेशा यहां से वहां विचरण करती रहती हूं, मुझको कोई रोक नहीं सकता। यानी एक स्त्री अपने प्रेम को किस तरह हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, अपने सौंदर्य को किस प्रकार हथियार के रूप में प्रयोग कर सकती है, वह स्पष्ट कर रही है उर्वशी यहां पे कि मेरा जो सौंदर्य है, मेरा जो रूप है, वह इतना कुछ कर सकता है। बड़े से बड़ा योद्धा मेरे रूप और सौंदर्य के सामने टिक नहीं सकता। कह रही है मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूं। कैसे? पवनांदोलित, पवन से आंदोलित, यानी हवा के द्वारा झुलाए जा रहे, हवा के द्वारा झुलाए जा रहे। किस पर? वारिद तरंग पर समासीन। वारिद का मतलब बादल, बादल के तरंग, यानी बादल जिनको हवा के द्वारा झुलाया जाता है, उन बादलों के ऊपर आसीन होकर के, बैठ करके। निहार आवरण में अंबर के आर पार। निहार यानी कुहरा, निहार कहते हैं प्रातः काल की ओस को, ये निहार शब्द। निहार मतलब प्रातः काल की ओस, यानी प्रातः काल की जो ओस होती है उसका आवरण अपने ऊपर डाले हुए आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक मैं एकदम सरल आ सकती हूं, जा सकती हूं, मेरे आने जाने में कोई अवरोध नहीं हो सकता। मैं उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती और स्वप्नों की प्रतिमाओं का मैं आलिंगन करती हूं, स्वप्नों की प्रतिमाओं को मैं अपनी गोद में ले लेती हूं। अर्थात मैं कल्पना की जिजीविषा की उड़ान हूं। मैं कल्पना करती हूं, जो कल्पना तुम्हारे मन में है उस कल्पना का प्रतिमूर्ति मैं तुम्हारे सामने उर्वशी के रूप में खड़ी। आइए आगे चलते हैं। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा उर। देवालय में देवता नहीं, केवल मैं हूं। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरगंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर। भूनव का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। कहती है विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा उर। यह मेरा हृदय, उर मतलब हृदय। यह जो मेरा हृदय है कैसा है? जैसे कोई बहुत बड़ा फैला हुआ समुद्र हो और उसके एकांत में एक छोटा सा द्वीप हो। अब इस समुद्र किसका भाव है? किसी भी मनुष्य की जो कल्पना शक्ति होती है ना, वो असीम होती है। हर व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति होती है वो असीम होती है। तो कल्पना शक्ति को सिंधु का आश्रय लेकर के हमारा कवि कहता है उस सिंधु के बीच में जैसे छोटा सा द्वीप होता, उसी की तरह यह मेरा हृदय है। जो तुम पाना चाहते हो यहां है, जो तुम्हारी कामना है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो दरअसल है कहां? वो यहां है। आ जाओ और इसको पालो। कहा देवालय में देवता नहीं, केवल मैं हूं। मैं कौन? उर्वशी नहीं, यहां मैं का तात्पर्य लेंगे हम लोग प्रेम से। देवालय में देवता नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्ति है ना। यदि आपके हृदय में उस पत्थर की मूर्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उस पत्थर की मूर्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो क्या वह मूर्ति आपको आशीर्वाद देगी? नहीं देगी। हमारे बशीर बद्र साहब कहा करते हैं सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता होगा, सर नहीं झुकाओगे पत्थर में देवत्व आने वाला नहीं। कहा मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगरुगंध, यानी अगरुगंध यानी अगरबत्ती और गंध, जो वहां पे सुगंधित वातावरण बना हुआ वो मेरी ही प्रतिमा को घेर कर बना हुआ है। मैं कौन? मैं प्रेम हूं। यानी मंदिर में कौन है? प्रेम है, देवता नहीं है। कवि कहना चाहता है कि पत्थर की मूर्ति में प्रेम निवास करता है। यानी मंदिर में कौन है? प्रेम है। मंदिर में क्या है? सौंदर्य है। मूर्ति सुंदर लगती है। यदि मूर्ति भयानक हो तो शायद आपकी श्रद्धा नहीं जगेगी। किसी भी मंदिर की मूर्ति को देखने जाइए, दशहरा में बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, माता दुर्गा की प्रतिमा कैसी होती है? सुंदर होती है ना। किसी भी मंदिर में चले जाइए, चाहे गणेश जी के मंदिर में चले जाइए, शंकर जी के मंदिर में चले जाइए, विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाइए, XYZ किसी भी मंदिर में जाइए, प्रतिमा कैसी होती है?
सुंदर होती है। प्रतिमा को देख करके आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। कवि कहना चाहता है कि देवालय में देवता नहीं है, केवल मैं यानी प्रेम है। मेरी ही प्रतिमा को घेर करके गंध और सुगंध उठ रही है, यानी वहां पे जो कुछ भी सुगंधित वातावरण बना हुआ है वो मेरी वजह से बना हुआ है, यानी मेरे प्रेम की वजह से बना हुआ है। बज रहा अर्चना में मेरी पूजा जब होती है, मेरी अर्चना जब होती है तो मेरा ही नूपुर बजता है, यानी वही कीर्तन, वही भजन, वही गीत गाए जाते हैं जिनमें प्रेम होता है। यानी प्रेम की पूजा करने के लिए प्रेम ही प्रयोग होता है, दूसरा कुछ प्रयोग नहीं होता। कहती है भू नभ का, भू नभ, भू मतलब धरती, नभ मतलब आकाश। धरती से लेके आकाश तक जितना संगीत है, जितना नाद है, नाद मतलब आवाज जो निकल रही है, जो कुछ भी संगीत है, जो कुछ भी गायन है, जो कुछ भी वादन है, सब कुछ क्या है? मेरे निस्सीम प्रणय का है, ऐसे प्रणय का है। प्रणय का मतलब भी होता है प्रेम, आसक्ति। कैसे प्रेम का? जो निस्सीम है, जिसकी सीमा नहीं है, असीम प्रेम का है। यानी धरती से लेकर आकाश तक अगर कुछ फैला है तो क्या है? केवल प्रेम फैला हुआ है। और सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। तीनों लोकों पर एक ही चीज व्याप्त है, एक ही चीज की विजय तीनों लोगों पे है। एक ही ऐसी चीज है जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। क्या? प्रेम। स्वर्ग, धरती, पाताल, तीनों पे अगर किसी ने विजय प्राप्त किया है तो वह प्रेम है। कह रही है सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही एक ऐसे विषय है जिसका विजय गान तीनों लोकों में फैला हुआ है। यानी जो पूरी कविता है, यानी पूरी जो सृष्टि है, उसके तीनों लोकों में अगर कुछ फैला है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम फैला हुआ है। उर्वशी अपने आप को प्रेम की वास्तविक मूर्ति के रूप में पुरूरवा के सामने स्थापित करती है। कविता समझ में आ गई होगी। पुरूरवा एक स्त्री को देख करके उस पर आसक्त होकर के, मोहित होकर के अपने आप पर चिंतन कर रहे हैं कि मेरे जैसा शक्तिशाली पुरुष आज अपने आप को असहाय और कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। तो उर्वशी अपने आप को स्पष्ट बताते हुए कहती है कि देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है, चूंकि मैं एक स्त्री हूं। स्त्री के अंदर सुंदरता और प्रेम, ये दो विषय ऐसे होते हैं जो किसी भी शक्तिशाली से शक्तिशाली पुरुष को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, और यही वह कारण है जिसकी वजह से तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए हो। समझ में आ गया? तो ये कविता थी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई पुरूरवा और उर्वशी, दोनों भागों को आज हम लोगों ने पढ़ा। अभिनव मनुष्य हम लोग पहले का पढ़ चुके हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। किसी तरह की कोई असुविधा होती है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर यहीं नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है मित्रों, आशा करता हूं कि ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। किस तरह की असुविधा होती है तो उसका उपाय आपके सामने है। चलते चलते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके रख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। ठीक है, फिर सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण का सादर अभिवादन। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं सभी को बहुत सारा प्यार और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।